ओम नमो भगवते परमहंसास्वागत चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम् तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरभोः रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण और शंकर जी के युद्ध का प्रसंग चल रहा था, बीच में ही छोड़ना पड़ा था। भगवान शंकर से युद्ध करते करते जितने अस्त्र भगवान शंकर ने छोड़े उतने ही उनके विरोधी अस्त्र भगवान कृष्ण ने छोड़े। और अंत में लीला करने के लिए एक कौन सा अस्त्र छोड़ा? मोहित्वा तु गिरिशं जृंभणा अस्त्रेण जृंभितं बाणस्य प्रतिनां सौरिः जघान असि गदेषुभिः। एक जृंभण अस्त्र छोड़ दिया भगवान श्री कृष्ण ने, यानी जिससे जम्हाई आने लगे। जृंभण अस्त्र के छोड़ने से गिरिशं मोहित्वा भगवान शंकर मोहित होकर के जृंभितम जम्हाई लेने लगे। यही अवसर था, इसीलिए छोड़ा था कि जितनी देर में भगवान ने जम्हाई ली शंकर जी ने, उतनी देर में सौरिः बाणस्य प्रतिना, सौरि यानी भगवान कृष्ण, बाणस्य प्रतिना, प्रतिना यानी सेना, बाणासुर की सेना को जघान मार दिया। कैसे मारा? असी गदा इसुभी, कुछ को तलवार से मारा, कुछ को गदा से मारा, इसु माने बाण, कुछ को बाण के द्वारा मारा। अब और लोग जो लड़ रहे हैं सबको बताया था कौन किससे लड़ रहा है, मैंने सब कल बता दिया था। तो जो लोग जिससे लड़ रहे हैं उन सब की हालत आप देख लीजिए। स्कंद जी यानी कार्तिकेय जी प्रद्युम्न जी से लड़ रहे हैं। तो स्कंदः प्रद्युम्न बाणौघैः अर्धमानः समन्ततः
प्रद्युम्न बाणो भई, ओ माने समुदाय, प्रद्युम्न के बाणों के समुदाय के द्वारा अस्कंदः अर्धमानः समन्ततः, चारों ओर से कार्तिकेय जी दुख पाने लगे, पीड़ित होने लगे। कार्तिकेय जी पीड़ित होने लगे, पीड़ित ही नहीं हुए, कहे असृग विमुंचन गात्रेभ्यः, उनके अंग अंग से रक्त स्राव होने लगा, रक्त बहने लगा। असृग विमुंचन गात्रेभ्यः, अब क्या करेंगे? इनकी सवारी क्या है? स्कंद जी की मोर है। तो सिखिना अपने मोर पर सवार हुए और अपाक्रमत रणात, रणभूमि से बाहर चले गए। अपने सवारी मोर पर सवार होकर के रणभूमि से बाहर चले गए। बलराम जी के साथ उसके दो मुख्य सेनापति लड़ रहे हैं, ये बताया था। दो मुख्य सेनापति हैं, वो दोनों बलराम जी के साथ लड़ रहे हैं। उनका क्या हालत हुआ? दोनों सेनापतियों का नाम क्या है? कहे कुंभांडः कूपकर्णश्च, ये दोनों सेनापति हैं। पेततुः मुसलार्दितौ, मुसल अर्दितौ पेततुः, भगवान कृष्ण के मूसल से पीड़ा पा करके नष्ट होकर के जमीन पर गिर पड़े। पेततुः मुसलार्दितौ हतनाथानि, अब तो बलि कहीं लड़ रहा है, अरे बाणासुर कहीं लड़ रहा है, भगवान शंकर स्वयं जो है मोहित हैं, स्कंद जी छोड़कर चले गए, है ना। भूत गेंद प्रबंध जितने थे उन सबको पहले ही मार दिया है, अब कौन बचे? कहते हैं हतनाथानि सर्वतः, अपने अपने सेनापतियों को मरा हुआ देख करके, हतनाथानि सर्वतः अनीकानि, सारी सेना दुद्रुह भाग गई। हतनाथानि सर्वत्र अनीकानि दुद्रुह। श्लोक का क्रम देख लीजिए। कुंभांडा कूपकर्णश्च एततुः मुसलार्दितौ, दुद्रुह तद अनीकानि हतनाथानि सर्वतः। बाण भी लड़ रहा था, किससे लड़ रहा था याद है? सात्यकी जी से लड़ रहा था। बाणासुर सात्यकी जी से लड़ रहा था। तो विसीर्यमानं स्वबलं दृष्ट्वा बाणो अति अमर्षणः, बाणासुर कहते हैं दृष्ट्वा विसीर्यमानं स्वबलम, अपनी सेना का इस प्रकार विदीर्ण होते हुए देख करके, बाणः स्वबलं विसीर्यमाणं दृष्ट्वा अति अमर्षणः, अत्यंत क्रोध में भर गया, सहन नहीं कर सका और क्रोधित हो गया। तो हित्वा एव सात्यकीं, सात्यकी से युद्ध करना छोड़ करके, हित्वा एव सात्यकीं रथी, रथ पर सवार हुए, संख्ये यानी युद्धे, युद्ध भूमि में कृष्णम अभिअद्रवन, भगवान कृष्ण के सामने आ गया लड़ने के लिए। वो बाणासुर सात्यकी से लड़ना छोड़ करके भगवान कृष्ण के सामने आ गया। क्या करेगा? इसके 1000 बाहु हैं, 1000 भुजाएं हैं। तो धनुन से आकृष्य जुगपत बाणः पंचशतानि वै, 2 हाथों से एक धनुष किया जाता है ना, तो कहे पंचशतानि धनुन से, 500 धनुष एक एक बार में नहीं, युगपद एक साथ ही उसने 500 धनुषों की प्रत्यंचा खींची, है ना। 500 धनुष, 1000 बाहु है तो 500 धनुष चलाएगा। धनुन से आकृष्य जुगपत बाणः पंचशतानि वै, और प्रत्यंचा खींची है, एक एक बार नहीं मारा। एकस्मिन सरौ द्वौ द्वौ, एक एक प्रत्यंचा पर उसने 2-2 बाण रखे, है ना। जो उसी को प्रत्यंचा कहते हैं, उसी पर उसने एक पर 2 बाण रखे, यानी 1000 बाण हो गए।
एकैकस्मिन् सरौ दो दो रण दुर्मदः। रण दुर्मद का अर्थ है रण मत, युद्ध करने में जो मतवाला हो रहा है। रण दुर्मदः संदधे, उसने प्रत्यंचा पर दो दो बाण का संधान किया, अभी चलाया नहीं है, संधान किया। संदधे पर रखा। तानि चिच्छेद भगवान धनोंसि युगपद हरिः। तान धनोंसि भगवान हरिः युगपद चिच्छेद। इन सारे धनुषों को भगवान ने एक साथ ही काट दिया। तानि धनोंसि चिच्छेद भगवान हरिः युगपद, एक साथ काट दिया। और काटने के बाद रुके नहीं, फिर बाण मारे। कैसे मारे? कह सारथिम रथम अश्वांसा हत्वा, उसके सारथी को भी मारा, उसके घोड़ों को भी मारा, उसके रथ को भी तोड़ दिया। हत्वा, और वहीं युद्ध भूमि में शंखम अपूरयत, अपने पांचक जन शंख का उन्होंने शंखनाद कर दिया भगवान कृष्ण ने उसी युद्ध भूमि में। सारथिम रथम अश्वांच हत्वा शंखम अपूरयत। इस समय बाणासुर बिना रथ का है, बिना धनुष का है। माताएं बड़ी कोमल हृदय की होती है। तत माता कोटरा, इसकी माता का नाम है कोटरा। तद माता कोटरा नाम क्यों आई? पुत्र प्राण रिरक्षया, अपने पुत्र के प्राण को बचाने के लिए, रक्षण करने के लिए। पुत्र प्राण रिरक्षया कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के पूर्व सामने अवतस्थे, सामने खड़ी हो गई। इसकी माता कोटरा जो थी भगवान कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। अभी इस श्लोक के मैंने दो शब्द नहीं कहे हैं। कैसे खड़ी हुई? मुक्त शिरोरुहा, मुक्त शिरोरुहा। शिरोरुहा यानी सिर में रूह है जिसकी, यानी बाल। मुक्त माने खुले हुए, जिसके बाल खुले हुए हैं, है ना? जिसके बाल खुले हुए हैं। इतना भी होता तो ठीक था। दूसरा क्या था? नग्ना, नग्न अवस्था में बाल खोल करके फहराए हुए वो अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए वो आकर के भगवान कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हुई? कि अपने प्राण की, पुत्र के प्राण की रक्षा कर सके। ततः तस्मिन् तिर्यंग मुखो नग्नाम अनिरीक्षण गदाग्रजः। गदाग्रज भगवान श्री कृष्ण उस नग्न स्त्री को नहीं देखना चाहते थे, इसलिए अपनी नजरें उन्होंने फेरी, नजरें हटाई। ततः तिर्यंग मुखो, अपना मुख उन्होंने थोड़ा पीछा कर लिया कि अपनी उनकी दृष्टि उस नग्नावस्था वाली स्त्री पर ना पड़े। लिखा है नग्नाम अनिरीक्षण, उसको ना देखने के लिए भगवान ने अपना मुंह फेरा। गदाग्रजः, इसी में मौका पा करके तावत बाणः, उसी समय बाणासुर विरथः, जिसके पास रथ भी नहीं है, छिन्न धन्वानः, जिसका धनुष भी कट चुका है, आविशतपुरम, अपनी नगरी में वो प्रवेश कर गया। भगवान ने अपनी नजरें फेरी और वह अपनी नगरी में प्रवेश कर गया। विद्राविते भूतगणे, सारे भूतगण, सारे प्रमदगण जितने थे सब भाग गए। विद्राविते भूतगणे त्रिशिराः त्रिपात ज्वरः तु, तीन सुरों वाला और तीन पैरों वाला एक ज्वर आया। ज्वर भी अस्त्र है। त्रिशिरा त्रिपात ज्वरः तु, तीन सुरों वाला और तीन पैरों वाला एक ज्वर आया। ये कौन हो सकता है? कैसे आया?
कहे दहनयो दिशो दस, इतना तेज था जैसे लग रहा था दसों दिशाओं को जला डालेगा। दहनयो दिशो दस, कहाँ आया? कहे दासारहम अभ्यधावत, भगवान श्री कृष्ण के सामने ही आ गया। उन्हीं की पर चढ़ाई करने के लिए यह ज्वर दौड़ा आ रहा है। समझ में आया कौन है? त्रिशरा, यहाँ से नहीं समझ में आया? 3 सिर वाला है, 3 पैर वाला है। ऐसे ऐसे जो है ये भगवान शंकर का ही ज्वर हो सकता है। इसलिए इस ज्वर का नाम है माहेश्वर ज्वर। हाँ, ये माहेश्वर ज्वर है। किसी ने अगर हनुमत बड़वानल स्तोत्र अगर पढ़ा हो, हनुमत बड़वानल स्तोत्र, उसमें सारे ज्वर का नाम आता है ना? माहेश्वर ज्वर, वैष्णव ज्वर, है ना? तमाम सारे ज्वर का नाम उसमें आता है। विद्राविते भूत गणे ज्वर तो तिसरा त्रिपात, अभ्यधावत दासारहम दहनयो दिशो दस, अथ नारायणो देवः। भगवान श्री कृष्ण अब क्या करें? दृष्ट्वा, उसको आते हुए देख करके, विसृजत तम ज्वरम, उन्होंने अपना ज्वर छोड़ दिया। इनका ज्वर कौन होगा? वैष्णव ज्वर होगा। इन्होंने अपना ज्वर छोड़ दिया। माहेश्वर ज्वर से लड़ने के लिए वैष्णव ज्वर सामने आ गया। अब इन 2 ज्वरों की लड़ाई देखिए। माहेश्वरो वैष्णवश्चा योधाते ज्वरौ उभौ। अब ये दोनों ज्वर, माहेश्वर ज्वर और वैष्णव ज्वर, आपस में लड़ने लगे। माहेश्वरो वैष्णवश्चा योधाते ज्वरौ उभौ। वैष्णव ज्वर के समान सामने माहेश्वर ज्वर कहाँ टिक पाता? तो माहेश्वरः समाक्रंदन वैष्णवेन बलार्दिता, वैष्णव ज्वरेन बलार्दिता, है ना? वैष्णव ज्वर के बल से दुखी होकर के, संतप्त होकर के, माहेश्वरः समाक्रंदन, माहेश्वर ज्वर चिल्लाने लगा, बड़ी जोर जोर चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाया? कहे भीतो माहेश्वरो जरः, माहेश्वर ज्वर एकदम डर गया, एकदम डर गया, भागा इधर उधर कि कहीं मुझे शरण मिल जाए। अलब्ध्वा अभयम अन्यत्र, कहीं उसको शरण ना मिलने पर, अलब्ध्वा अभयम अन्यत्र, कहीं और उसको शरण ना मिलने पर, अभयदान ना मिलने पर, प्रयतांजलि, हाथ जोड़ करके शरणार्थी ऋषि के सम, भगवान कृष्ण के शरण में आ गया और तुष्टाव माहेश्वर ज्वर भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगा। कौन है? बड़ा सुंदर श्लोक है। माहेश्वरा समाक्रंदन वैष्णवेन बलार्दितः, अलब्ध्वा अभयम अन्यत्र भीतो माहेश्वरो ज्वरः, शरणार्थी ऋषिकेशं तुष्टाव प्रयतांजलि। अब इस माहेश्वर ज्वर की स्तुति सुनिएगा। ज्वर उवाच नमामि त्वा अनंत शक्तिं परेशं, सर्वात्मानं केवलं ज्ञाप्ति मात्रं, विश्व उत्पत्ति स्थान संग्रोध हेतुं, यत्तत् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांतम। माहेश्वर ज्वर की स्तुति है। तो अनंत शक्तिं, कहते हैं भगवान आप अनंत शक्ति वाले हो, अनंत शक्ति वाले हो। परेशम, ब्रह्मा आदि देवताओं के भी परमेश्वर हो। परेशम, सर्वात्मानम, सभी की आत्मा हो, इसलिए सर्वस्वरूप हो, है ना? सर्वस्वरूप हो, सर्वस्वरूप हो। केवलम, केवलम अद्वितीयम, आप अद्वितीय हैं। व्याप्ति मात्रम, ज्ञान स्वरूप हैं। विश्व उत्पत्ति स्थान संग्रोध हेतु,
इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण हैं आप ही। विश्व उत्पत्ति स्थान संरोध हेतु, और बड़ा बढ़िया कहा, ब्रह्मलिंगम, श्रुतियों के द्वारा ही आपका स्वरूप, ब्रह्म माने वेद, वेद यानी श्रुतियां, तो ब्रह्मलिंगम, श्रुतियों के द्वारा ही आपके स्वरूप को जाना जा सकता है। प्रशांतम, शांत स्वरूप है। शांत स्वरूप कहने का मतलब क्या? निर्विकार है, कोई विकार नहीं होगा, वही शांत होगा। तो प्रशांतम यानी निर्विकारम ब्रह्म, आप ऐसे ब्रह्म हैं। तत अहम नमामि, ऐसे ब्रह्म स्वरूप भगवान कृष्ण आपको हम नमस्कार करते हैं। और बढ़िया स्तुति की है। कालो दैवं कर्म जीव स्वभावो, द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः, तत्संघातो बीजरोह प्रवाहः, तत्माये सा तत्निषेधं प्रपद्ये। प्रपद्ये यानी आपकी मैं शरण लेता हूँ। कौन है आप? कहें कालो दैवम, आप ही काल हैं, आप ही दैव हैं। दैव क्या है? अदृष्ट है। दैव को किसने देखा? नहीं देखा। जो अदृष्ट है वही दैव है। दैवम कर्म जीव स्वभाव, सारे कर्म आप हैं, सारे जीव के रूप में आप ही हैं, उनका स्वभाव भी आप ही हैं। द्रव्यम, सूक्ष्म भूत, इसी को द्रव्य कहते हैं। सूक्ष्म भूत जितने हैं ये सारे द्रव्य हैं, सूक्ष्म भूत। क्षेत्रम, क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्रम शरीरम, क्षेत्र के कहते हैं, भगवान को क्षेत्र कहते हैं। शरीरों का जो सर्वात्मा हो, क्षेत्र का जो अधिकारी हो, वो क्षेत्र के। क्षेत्रम प्राण, सूत्रात्मा प्राण, प्राणों, शरीर का सूत्रधार कौन है? प्राण ही है। सूत्रात्मक जो प्राण है, आत्मा, आत्मा को ही विद्वान लोग अहंकार कहते हैं। आत्मा विकारः, विकार कौन है? कहां कहां से विकार उत्पन्न होता है? कहें 10 इंद्रियां और एक मन, और इसके अलावा जाए तो पंचभूत, यही विकार के सारे कारण हैं। तो विकार में इन 10 इंद्रियां, मन और पंचभूतों का समावेश है। कहें जितनी चीजें मैंने बताई, काल, दैव, कर्म, जीव, स्वभाव, है ना, सूक्ष्म भूत और शरीर, प्राण, अहंकार और ये 10 इंद्रियां, मन और सूक्ष्म भूत, तत्संघातो, इन सब का जो संघात होता है, मिलन होता है, तो कहते हैं बीज, वही शरीर है। इन सबके संघात से ही ये लिंग शरीर उत्पन्न होता है। लिंग शरीर का क्या कर्म है? बीज रोह प्रवाह, बीजांकुर न्याय है ना, बीजांकुर न्याय है। ये न्याय की परिभाषा है, बीजांकुर न्याय है। अब बताइए पहले बीज पैदा हुआ या अंकुर? कोई कह सकता है कब पैदा हुआ? अंकुर निकलेगा, उसमें से बीज आएगा, फिर अंकुर आएगा। बीज और अंकुर की प्रथा चलती रहेगी। इसी प्रकार से इस शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा शरीर, तो बीज अंकुर न्याय से शरीर पर शरीर कर्म के द्वारा ये सब चलता रहेगा। तो ये माहेश्वर कहते हैं तो माया, यही आपकी माया है। उन्होंने कहा कि इसका अंत कहाँ होगा? इसका अंत मैं क्या जानूं, तत निषेधम, इसकी निषेध की अवधि भी आप ही हैं। यानी प्रलय कब आएगा उसको भी आप ही जानेंगे। प्रलय आने पर रुकेगी, बीजांकुर न्याय तो प्रलय आने पर ही रुकेगा, है ना। तो उन्होंने कहा तत निषेधम, इसके निषेध की अवधि भी आप ही हैं। ऐसे आपके मैं शरण ग्रहण करता हूं। तम प्रपद्ये नाना भावैः लीलया एव उपपन्नम, देवान साधून लोकसेतून बिभर्षि, हंसि उन्मार्गान हिंसया
वर्तमानान जन्म एतत्ते भारहाराय भूमि नाना भावैः लीलया एव उपपन्नैः। कहते हैं लीला से ही आपने अनेक प्रकार के शरीर अपने उत्पन्न किए हैं। लीला से ही आपने अपने को विभिन्न प्रकार के आकारों में उत्पन्न किया है। लीलया एव उपपन्नैः नाना भावैः। लेकिन इन सब का कारण क्या है, इन सब का उद्देश्य क्या है? अनेक प्रकार की आपके अवतारों का उद्देश्य क्या है? कि देवान साधून लोक सेतून विभर्षि। देवताओं की, साधु सज्जनों अपने भक्तों की, लोक सेतु लोक मर्यादा की रक्षा करना ही आपका उद्देश्य है। देवताओं की, अपने भक्तों की और लोक मर्यादाओं की, है ना, लोक मर्यादाओं की रक्षा करना ही आपका उद्देश्य है। इसके अलावा एक काम और भी है, एक उद्देश्य आपका और भी है। कहे हंस उन्मार्गान, कैसे? हिंसया। जो बड़े पापी हैं, जिन्होंने अपना मार्ग छोड़ के कुमार्ग ले लिया है, अपनाया है, उन असुरों को हिंसा के द्वारा मारना भी आपका ही उद्देश्य है। हंस उन्मार्गान हिंसया। और आप इस अवतार में जो मेरे सामने खड़े हैं, वर्तमान जन्म एतत्ते, आपका यह वर्तमान अवतार जो श्री कृष्ण के रूप में है, यह अवतार भी भूमेः भारहाराय, इस भूमि का भार हरण करने के लिए ही है। भूमेः भारहाराय जन्म एतत्ते वर्तमानम। वर्तमान जो जन्म है ये भी भूमि का भार अपहरण करने के लिए ही है, भूमि का भार उतारने के लिए ही है। और अंतिम में उन्होंने अपनी प्रार्थना की, तप तो अहम, मैं बड़ा तप रहा हूँ, मैं बहुत जल रहा हूँ। किससे जल रहा हूँ? तप तो अहम ते तेजसा दुस्सहेन शांत उग्रेण अति उल्बणेन ज्वरेण। कहते हैं आपके वैष्णव ज्वर से मैं जल रहा हूँ। आपका वैष्णव ज्वर कैसा है? कहते हैं शांत, शांत है। किसके लिए शांत है? जो उस ज्वर की, वैष्णव ज्वर की जो पूजा करता है, भगवान का आयुध है। तो भगवान की पूजा भगवान के आयुधों की पूजा ही मानी जाती है। कहते हैं जो आपकी पूजा करता है, जो आपके अस्त्रों की, आयुधों की पूजा करता है, उसके लिए शांत स्वरूप है। उग्रेण, और हम जैसों के लिए अत्यंत उग्र है। अति उल्बणेन दुस्सहेन, इतना उग्र है कि दुस्सहेन तेजसा, इसका प्रभाव सहा नहीं जा सकता, असह्य है। इसलिए इस ज्वर के प्रभाव से तप तो अहम, मैं तप रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ। ताव कहे कि मैं जल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, सारे ही जलते हैं। तावत तापो देहिनाम ते अंधे मूलम नो सेवेरन यावत आसानुबद्धा। कह देहिनाम तावत तापो, शरीरधारी जितने भी जीव हैं ये सारे तब तक तापित रहते हैं, तब तक जलते रहते हैं। यावत आसानुबद्धा, जब तक किसी न किसी आशा में बंधे हुए हैं तब तक जलते रहेंगे, है ना। आशा ही बनी है, एक काम के बाद दूसरा काम, ये हो जाए ठीक, वो हो जाए ठीक। कहते भैया आके सत्संग में बैठ जाओ, कहते समय नहीं है। आदमी लगाए हैं काम जो छोटेगा तो उसके बाद आवेंगे, तब तक यहाँ सत्संग समाप्त हो जाएगा। तो तावत तापो, तब तक वो तापित होता रहेगा। यावत आसानुबद्धा, जब तक विभिन्न आशाओं से बंधा रहेगा तब तक ये जीव, ये शरीरधारी जीव तपता ही रहेगा।
और ऐसा जीव ते अंघ्रि मूलम नो ना सेवेरन, आपके चरण कमल की सेवा भी वो नहीं कर सकता। ते अंघ्रि मूलम ना सेवेरन, वो आपके चरण कमल की सेवा भी नहीं कर सकता। इस तरह माहेश्वर जल ने स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। श्री भगवान उवाच त्रिशिरः यानी माहेश्वर ज्वरः ते प्रसन्नो अस्मि, हे माहेश्वर जल तुमने अपनी स्तुति से मुझे प्रसन्न कर लिया है। त्रिशिरः ते प्रसन्नो अस्मि, तो इसका परिणाम क्या होगा उसने बताया, मैं चल रहा हूं। काव्योतीते मत ज्वरात भयम, मेरे ज्वर से उत्पन्न होने वाले भय से तुम मुक्त हो, मेरे ज्वर के भय से तुम मुक्त हो जाओ, ये मैंने तुम्हें अभय दान दे दिया। और इसके अलावा यो यानी जो भी नव संवादम अस्मरन्ते, नव माने हम दोनों के, हम दोनों के इस संवाद का जो स्मरण करेगा, जो भी प्राणी हम दोनों के इस संवाद का स्मरण करेगा, तस्य तुन्ना भवेत भयम, उसको भी कोई भय नहीं होना चाहिए, उसके भी सारे भय समाप्त हो जाएंगे। इति उक्तो अच्युतम आनम्य गतो महेश्वरः ज्वरः, गतो महेश्वरो ज्वरः, ऐसा कह करके भगवान को अपना सिर झुका करके उसने प्रणाम किया और माहेश्वर अपने महेश्वर शंकर जी के पास चला गया। इसी बीच में बाणासुर ने देखा कि अब तो अकेले पड़ गए, तो बाणः तो रथम आरूढ़ः, दूसरे रथ पर सवार होकर के बाणासुर निकला। प्रागात योत्स्यन् जनार्दनम, और भगवान कृष्ण से युद्ध के लिए उनके सामने आके खड़ा हो गया। बाणः तो रथम आरूढ़ः प्रागात योत्स्यन् जनार्दनम। जनार्दन विशेषण भी आज विशेष काम से आया है कि आज भगवान संसार के लोगों का कष्ट दूर करने वाले हैं, तभी तो सामने आया। बाणः तु जनार्दनम, अब जब बाणासुर आया तभी तो 1000 भुजाएं हैं उसकी। ततो बाहु सहस्रेण नानायुध धरो असुरः, वो बाणासुर अपने 1000 भुजाओं में अनेक प्रकार के आयुधों को, अनेक प्रकार के हथियार उसने धारण किए हैं, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसने अपने हाथ में लिया हुआ है। नाना आयुध धरो असुरः परम क्रुद्धो बाणा, परम क्रुद्ध होकर के उस बाणासुर ने सारे अस्त्र शस्त्र भगवान पर बरसात कर दिए, मुमोच भगवान पर छोड़ दिए। भगवान पे कहा लिखा चक्रायुधे नृप। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उस बाणासुर ने सारे अस्त्र शस्त्र चक्रधारी भगवान पर, चक्रपाणी भगवान पर उसने छोड़ दिए। चक्रायुधे, चक्रायुध चक्रायुध नहीं है, चक्रायुध चक्र जिनका आयुध है यानी भगवान कृष्ण। चक्रायुधे मुमोच, चक्रधारी भगवान कृष्ण पर उसने सारे अस्त्र छोड़ दिए। तस्य आस्यतो अस्त्राणि, उस उनके द्वारा छोड़े गए उन वस्त्रों के आते हुए, अभी भगवान पर आए नहीं है। तस्य आस्यतो अस्त्राणि असकृत चक्रेण छुरनेमिना, छुरे की धार के समान तीखे अपने चक्र के द्वारा। असकृत यानी लगातार, सकृत माने एक बार, असकृत यानी लगातार कई बार, निरंतर। लगातार क्या किया? छेद भगवान बाहून,
उसकी सारी भुजाओं को काट दिया भगवान ने। लगातार एक के बाद दूसरी है ना कटती चली गई। चिच्छेद भगवान बाहुन शाखायु वनस्पते, जैसे किसी वृक्ष की डाली कट रही हो, ऐसे ही उसकी 1000 बाहुओं को भगवान ने काट दिया। हजारों को नहीं काटा है, कुछ बचाया है। बाहुषु छेद्यमानेषु बाणस्य, जिस समय बाणासुर की बाहुएं कट रही थी उसी समय भक्तानुकंपी, भक्तों पर अनुकंपा करने वाले भगवान भवः, भगवान शंकर जी आए। जिस समय उसकी बाहुएं कट रही थी उसी समय भगवान शंकर आए। चक्रायुधम अभासत, चक्रपाणी भगवान कृष्ण जी से बोले। शंकर जी बोले, श्री रुद्र उवाच तुम ही ब्रह्म परम ज्योति गूढ़ं ब्रह्मणि वाङ्मये, यं पश्यन्ति अमलात्मान् आकाशमयु केवलम। कहते हैं तुम कौन हो? कहे ब्रह्मणि वाङ्मये, वेद में, वेद वाक्यों में, गूढ़म, वेदों के अनुसार आप वेद ही हैं। वेद में छुपे हुए परम ज्योति, ज्योतिष स्वरूप, ये वेदों में छुपे हुए ज्योतिष स्वरूप पर ब्रह्म है आप। वेदों में छुपे हुए ज्योतिष स्वरूप पर ब्रह्म आप ही हैं। यम पश्यन्ति, जिनको देख पाते हैं कौन? कहे अमलात्मान, जिनकी स्वच्छ अंतरात्मा है, जिनकी पवित्र अंतरात्मा वाले, पवित्र अंतःकरण वाले आपको केवलम अद्वितीय रूप से देखते हैं। आकाशमयु, आकाश के समान, आकाश के समान आपको देखते हैं। आकाश के 2 गुण बड़े अच्छे हैं, जानते हैं? एक सर्वव्यापकता, दूसरी निर्लिप्तता। आकाश किसी से लिप्त नहीं होता, यानी अभिकारी रहता है। ठीक है, तो आकाश की तरह कहने का अर्थ है कि आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्लिप्त आपका दर्शन ऐसे शुद्ध परमात्मा वाले, शुद्ध आत्मा वाले मुनि ऋषि लोग आपको देख पाते हैं, आपका साक्षात्कार कर पाते हैं। यम पश्यन्ति अमलात्मान आकाशमयु केवलम, नाभि नभो, आपकी नाभि ही आकाश है। हे भगवान, आपकी नाभि ही आकाश है। अग्नि मुखम, और आपकी मुख ही अग्नि है। अंबुरे तो, जल ही आपका वीर्य है। द्योः शीर्षम, आपका सिर ही स्वर्ग है। आशा श्रुति ही, दिशाएं आपके कान हैं। अंघ्रि उर्वी, है ना, आपके चरण पृथ्वी है। अंघ्रि उर्वी चंद्रो मनो, आपका मन चंद्रमा है ना। यस्य दृक् अर्क, आपकी आंखें ही सूर्य हैं। आत्मा अहम, और आपके जो अंदर अहंकार है वो मैं हूं। आपका अहंकार मैं रुद्र हूं। आपका अहंकार मैं हूं। समुद्रो जठरम, समुद्र ही आपका उदर है ना। और भुजा इंद्र, आपकी भुजाएं इंद्र हैं। भुजा इंद्र रोमाणी यस्य औषधयः, आपके जो रोए हैं ये औषधि है, वनस्पति है, खाद्यान्न है। जो धान आदि भी औषधियां हैं, औषधि वृक्ष हैं। तो रोमाणी औषधयः, आपके रोए ही वनस्पति हैं, औषधि वृक्ष हैं। अम्बुवाह केसा, आपके जो केस हैं यही बादल हैं। अम्बुवाह का अर्थ है बादल। अम्बुवा ने जल, वाह माने वहन करने वाला, जल को ढोने वाला कौन? बादल। तो अम्बुवाह यानी बादल। अम्बुवाह केसा, बादल जो है आपके केस हैं। विरंचोधिष्णा, आपकी बुद्धि ब्रह्मा है।
विरिंचोधिषणा अविसर्ग प्रजापति, और आपका लिंग प्रजापति है। हृदयम यस्य धर्मः, आपका हृदय ही धर्म है। कहते हैं भगवान क्या कहूं, पुरलोक कल्पः, सारे लोक की कल्पना आपके शरीर में ही की जाती है। लोक कल्पः, सारे लोक की, अब कुछ बचा क्या, कहें सारे लोक की कल्पना तो आपके शरीर की ही की जाती है। भगवान पुरुषो, हे भगवान परम पुरुष आप ही हैं। तव अवतारो अयम अकुंठ धामन, कहते हैं अखंड ज्योतिष स्वरूप, अखंड धामन, अखंड ज्योतिष स्वरूप आपका यह अवतार। तव अवतारो अयम अकुंठ धामन, अकुंठ धामन का अर्थ है अखंड ज्योतिष स्वरूप। अखंड ज्योतिष स्वरूप आपका जो अवतार है, धर्मस्य गुप्तये, धर्म की रक्षा के लिए है। धर्मस्य गुप्तये, और जगतो भवाय, जगत के पालन के लिए है ना, धर्म की रक्षा के लिए है, जगत के पालन के लिए है। वयम च सर्वे, और हम लोग कितने हैं, यानी रुद्र और ब्रह्मा आज देवता लोग, कहे भवतानुभाविता, आपके प्रभाव से ही, आपके तेज से ही तेजोमय है, आपकी तेज से ही हमारी शक्ति है ना, समझ? भवता अनुभाविता, आपके प्रभाव से ही हमें प्रभाव है, और उसी प्रभाव के बल से विभावयामो भुवनानि सप्त, इन सातों लोकों का हम लोग पालन करते हैं। आपके प्रभाव से, आपके तेज से तेजोमय होकर के इन सातों लोकों का हम लोग पालन करते हैं। त्वम एक आद्यः, कहते हैं भगवान आप एक हैं। एक का तो अद्वितीय ही हुआ, तो यहाँ पे एक भी आया, अद्वितीय भी आया। त्वम एक आद्यः पुरुषो अद्वितीयः, कहते हैं आप एक हैं। एक का अर्थ है कि आप सजाति विजाति स्वगत के भेद से भी रहित हैं। ये हमारे जाति वाले हैं, परा वाले हैं, या हमारा ये मैं हूं, है ना, तो कहें सजाति विजाति और स्वगत, इन तीनों भेदों से रहित आप अद्वितीय हैं, आप एक हैं। आद्यः पुरुषो, आप आदि पुरुष हैं। तुरीयः, आप तुरीय हैं। तुरीय का करते हैं ना, तुरीय का होता है चौथा, चौथी अवस्था। तो तीन अवस्था तो सब लोग जानते हैं, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्नावस्था। कहते हैं इन तीनों में तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इन तीनों से अतिरिक्त जो तीसरी अवस्था है वो भी आपका ही स्वरूप है, इसलिए आप तुरीय हैं। जब भगवान रुद्र की स्तुति आती है रुद्राष्टक में, वहां भी तुरीय शब्द आया है, तुरीयम केवलम, है ना, यह वही तुरीय है। चाहे तुरीयः, आप ही तुरीय हैं। स्वादृक्, आप स्वयं प्रकाश हैं। स्वादृक् हेतु, आप समस्त संसार के कारण स्वरूप हैं, मूल कारण आप ही हैं, है ना। अहेतु, अहेतु भी कहा, और बताइए हेतु भी कहा, अहेतु भी कहा, कहे आप संपूर्ण संसार के कारण हैं, लेकिन आपका कोई हेतु नहीं है। ठीक है, हेतु अहेतु ईशः, आप सर्व समर्थ हैं। प्रतीयसे अथापि यथाभिकारम स्वमायया सर्वगुण प्रसिद्धये, कहते हैं सर्वगुण, इन तीनों गुणों से प्रकाशित होने वाला जो आपका स्वरूप है, इन तीनों गुणों का आश्रय लेने वाला जो आपका स्वरूप है, वो क्या है? कहें इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर के स्वमायया, आप अपनी ही माया से अभिकारम, अधिकारी अनेक रूपों से प्रतीत होते हैं। प्रतीयते अथापि, कभी पशु पक्षी बन जाते हैं, कभी देवता बन जाते हैं, कभी मनुष्य बन जाते हैं। इन सारे रूपों में आप इन्हीं तीनों गुणों का आश्रय लेकर के और अपनी माया के द्वारा
आप विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं, है ना। तो पूरा श्लोक देख लीजिए। त्वमेक आद्यः पुरुषो अद्वितीयः तुर्यः सुदृग हेतु अहेतु ईशः प्रतीयसे अथापि यथा विकारं स्वमायया सर्वगुण प्रसिद्धये। अब उन्होंने कहा कि अपने गुणों से ही आप प्रकाशित होते हैं, तो ये कैसे कहा? इसका एक उदाहरण स्वरूप ही श्लोक है ये। यथैव सूर्यापिहिता छायया स्वया छायां च रूपाणि च संचकास्ति एवं गुणेन अभिहितो गुणान् सत्वम् आत्मप्रदीपो गुणिनश्च भूमन् यथा एव सूर्यः, जैसे भगवान सूर्य स्वया छायया पिहितः अपनी छाया स्वरूप बादल से ही ढक जाते हैं, जैसे भगवान सूर्य अपनी ही छाया स्वरूप बादल से ढक जाते हैं, पिहिता ढक जाते हैं, और छायां च रूपाणि संचकास्ति। बादलों का स्वरूप कब समझ में आता है? जब बादलों के पीछे भगवान सूर्य आते हैं, उनके प्रकाश से बादलों का स्वरूप समझ में आता है कि बादल बहुत बड़ा है, छोटा है, किस आकार का है, कैसा है ना। बादलों का स्वरूप, बादलों का आकार आपके ही तेज से, आपके ही प्रकाश से समझ में आता है। छायाम च रूपाणि, छाया ही बादल बताया ना, तो बादलों का रूप संचकास्ति आपके प्रकाश से ही प्रकाशित होता है ना। ये उदाहरण है। मूल क्या कहना है? एवं इसी प्रकार आत्म प्रदीपो, आप तो स्वयं प्रकाश हैं। फिर कैसे कहते हैं गुणों का आश्रय लिया? तो कहें गुणेन आपिहितो, गुणों से तो आप ढक भर जाते हैं, गुणों में आप लिप्त नहीं होते, गुणों से आप ढक भर जाते हैं। और चूंकि स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए गुणांचा गुणिनः च, ये जितने गुण हैं और गुणमयी जीव, गुणमयी जो सृष्टि है, ये सब आपके प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। जैसे बादल सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वैसे आपके सुप्रकाश से, आप स्वयं प्रकाश हैं, आपके प्रकाश से यह जीव प्रकाशित होता है, जो गुणमयी सृष्टि है। गुणमयी जीव भी आपके प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? भूमन, क्योंकि आप अनंत हैं, आपकी कोई अंत नहीं है, आपकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। यत माया मोहित धियः पुत्रदार गृहादिषु उन्मज्जन्ते निमज्जन्ते प्रसक्ता वृजिनार्णवे। यत माया मोहित धियः, आपके माया से बुद्धि मोहित हो जाती है और वो व्यक्ति, संसारिक प्राणी, पुत्रदार गृहादिषु, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, पुत्रदार गृहादिषु उन्मज्जन्ते निमज्जन्ति प्रसक्ता, उन्हीं में आसक्त होकर के कभी कभी डूब जाता है, कभी ऊपर आता है, गोते खाते रहता है। और विजृणार्णवे, सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म मृत्यु का चक्कर, इसी भव सागर में वो गोता खाता रहता है। आपके माया से बुद्धि मोहित है, इसलिए व्यक्ति आपके चरणों की उपासना न करके, आइए मेरा पुत्र है, मेरा घर, इसी में लगा रहता है और इसी संसार चक्र में, भव सागर में गोता खाता रहता है। देवदत्तम इमं लब्ध्वा नृलोकम, हे देव, हे भगवान, आपके द्वारा प्रदान किया गया एक मनुष्य शरीर, देवदत्तम इमं लब्धम नृ, नर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके, यो न आद्रियेत तत्पादो, जो आपके चरण कमलों का आदर न करे, मनुष्य शरीर पा करके भी जो आपके चरण कमलों का आदर न करे, अजितेंद्रियः, अपने इंद्रियों को बहकने से ना रोक पाए, सासुच्यो,
उसकी दशा तो शोचनीय हो सकती है कि आत्मवंचकः, वो अपने आप को ही ठग रहा है जिसको नहीं जानता। कि आत्मवंचकः, बहुत सुंदर श्लोक है। देवदत्तम इमं लब्ध्वा नैलोकम अजितेन्द्रियः, यो न आद्रियेत त्वत्पादौ सा शोच्यो हि आत्मवंचकः। यः त्वां विसृजते मर्त्य आत्मानं प्रियजन ईश्वरं। यह त्वां कहता है जो आप कौन हैं, आप इस विश्व की आत्मा हैं। आत्मानं प्रियम ईश्वरम, विश्व की आत्मा है, विश्व में सबसे प्रिय हैं, विश्व के ईश्वर हैं, यानी सबको समझने वाले, सब सर्वसमर्थ हैं। मर्त्य त्वां विसृज्यते, यह मरण धर्मा मनुष्य जिसकी मृत्यु निश्चित है, ऐसा मनुष्य त्वां विसृज्यते, यदि आपका ही परित्याग कर देता है, विपर्यय इंद्रिय अर्थार्थम, इसके उल्टा इंद्रियों में आसक्त हो जाए, अपनी इंद्रियों की चाहत को पूर्ण करने में ही अपना पूरा समय लगा दे, तो कहते हैं वो तो मूर्ख है। कितना बड़ा मूर्ख है, कहे विस्मृति अमृतम त्यजन, वो विष पीने के लिए अमृत का परित्याग करने वाले मूर्ख के समान है। विस्मृति अमृतम त्यजन, विष में बुद्धि करके अमृत को त्यागने वाले के समान मूर्ख है। अहम ब्रह्माथ विबुधा मुनयः च अमलाशया सर्वात्मना प्रपन्नाः त्वम् आत्मानं प्रेष्ठम ईश्वरम। कहते हैं अहम ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा जी, देवता, मुनयः और आपके भक्त जो हैं, अमलाशया, आशया अंतःकरणाः, जिनके पवित्र अंतःकरण हैं। माने ब्रह्मा जी, रुद्र अपने कह रहे हम, मैं शंकर है ना, ब्रह्मा जी, शंकर जी, जितने देवता हैं, जितने मुनि हैं, जितने पवित्र अंतःकरण वाले आपके भक्त हैं, सर्वात्मना प्रपन्ना, ये सर्वात्मन भगवान हम सब आपकी शरण में हैं। सर्वात्मना प्रपन्ना त्वाम, और आप वास्तव में जो आपके शरणागत हैं, आप उनकी आत्मा हो। प्रेष्ठम एक ईश्वरम, आप उनके प्रिय हो, आप उनके लिए सब कुछ करने वाले हो। प्रेष्ठम ईश्वरम आत्मानम तम त्वा जगत स्थित उदयांत हेतु। आप कौन हैं? कहे संसार की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले और प्रलय करने के कारण स्वरूप आप ही हैं, मूल कारण आप ही हैं। समम, आप एक रस से सब जगह विद्यमान हैं, आपका समभाव है। प्रशांतम, अभी बताया, निर्विकारम, निर्विकार हैं, आपके अंदर कोई विकार नहीं है। सुहृद, आप सबके सच्चे हितैषी हैं। आत्मदैवम, सबके आत्मा है और सबके इष्ट देव भी हैं, सबकी आत्मा है। अनन्यम एकम जगदात्मकेतम, आप अनन्य हैं, आप एक हैं। अनन्य का अर्थ भी एक ही हुआ, दूसरा कोई जिसका ना हो, यानी एक है। अनन्यम एकम, अद्वितीय है। जगदात्मकेकम, जगदात्मकेतम, निकेत माने घर, तो इस जगत के आधार भी आप ही हैं। जगदात्मकेतम भवा पवर्गाय भजाम देवम, हे भगवान, इस भाव से मुक्ति पाने के लिए आपका हम लोग भजन करते हैं। भवाप वर्गाय भजाम देवम, हे भगवान, इस भाव से, इस सागर से मुक्ति पाने के लिए हम आपकी भजन करते हैं। अंतिम में, अंतिम श्लोक है, और अंतिम में इन्होंने अपना तात्पर्य बताया है भगवान शंकर ने विष्णु जी को, यानी भगवान कृष्ण को। अयम मम इष्टो, अयम यानी बाणम, यह बाणासुर, मम इष्टो, मेरा बड़ा प्रिय है। यह बाणासुर मेरा बड़ा प्रिय है। अयम मम इष्टो दैतो,
ये मेरा कृपा पात्र है, और अनुवर्ती मेरा सेवक है। ये जो बाणासुर है मेरा बड़ा प्रिय है, मेरा कृपा पात्र है, मेरा अनुचर है। मया अभयम दत्तम, मैंने इसको अभय दान दिया है। मया अभयम दत्तम अमुष्य देव, हे भगवान आपसे मैं कहता हूँ, यथा हि ते दैत्य पतौ प्रसादः, यथा हि ते, जैसा कि आपने दैत्य पतौ प्रसादः, दैत्य पतौ दो वचन में है, कहते हैं जैसे आपने प्रहलाद को और बलि को अपना कृपा पात्र बनाया है ना, यथा हि ते दैत्य पतौ प्रसादः संपद्यतां तत् भवतः प्रसादो, आप इस पर भी कृपा करें। जैसा आपने इन दोनों को प्रसाद का पात्र बनाया है, वैसा इस मेरे शिष्य को भी, इस बाणासुर को भी कर भी आप कृपा करें। ऐसा भगवान शंकर ने स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति है। श्री भगवान वाच, रुद्र की स्तुति के बाद भगवान क्या बोलते हैं सुनिए। यदाथ भगवंतो तनः करवाम प्रिय तव, कहते हैं यदाथ भगवन, हे भगवन आपकी जैसी इच्छा है, आपने जो कहा है, करवाम प्रियम तो, मैं आपका प्रिय करने के लिए तैयार हूँ, मैंने इसको अभय दान दे दिया। भवतो यद व्यवसितम तद में साधु अनुमोदितम, एक चीज है, कहते हैं भवतो यद व्यवसितम, आपने जो निश्चित किया था, है ना, आपने जो निश्चित किया था, आपने क्या कहा था, बुद्धि दुर्मति, है ना, ये इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, कह रहा है कि 1000 भुजाएं मेरी दी हुई भारत स्वरूप हो गई है। उसने कहा कि 1000 भुजाएं मेरी 12 भारत स्वरूप हो गई हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान कह रहे हैं भवतो यद व्यवसितो, आपने जो निश्चित किया था, तत् में साधु अनुमोदिताम, कोई आपका अनुमोदन समझ करके मैंने इसकी भुजाएं तो काट दी हैं, है ना, ये आपकी इच्छा का मैंने पालन किया है। भवतो यद व्यवसितम तत् में साधु अनुमोदितम, अब आगे कहें अबध्यो अयम मम अपि एष, कौन, वैरोचनि सुतो असुरः, यह वैरोचन का जो पुत्र है, वैरोचन यानी बलि, विरोचन पुत्र बलि, बलि का पुत्र ये, और विरोचन है ध्रुव के प्रहलाद जी के पुत्र, है ना, तो कहते हैं वैरोचनि ही सुतो, बलि का जो पुत्र ये असुर बाणासुर है, अबध्यो अयम, यह आज से अबध्य है, आपने तो इसको अभयदान दे रखा है, इसीलिए कहा मम अपि एष, मेरे लिए भी आज से यह अबध्य है, मैं इसका वध नहीं करूंगा। कहे हे भगवान हे शंकर जी, आपको मालूम है, एक गूढ़ बात बताता हूं आपको, शंकर जी से कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि एक गूढ़ बात बताता हूं। कहे प्रहलादाय वरो दत्तो, प्रहलाद को तो मैंने ही वरदान प्रदान कर दिया था। प्रहलादाय वरो दत्तो ना बध्यो में तवान्वयः, तुम्हारे वंश में उत्पन्न किसी राक्षस का मैं वध नहीं करूंगा, ये वरदान तो मैंने प्रहलाद को दे दिया था, इसका वध तो मैं वैसे भी नहीं करता। अबध्यो अयम मम अपि एष वैरोचनि सुतो असुरः, क्यों, प्रहलादाय वरो दत्तो न बध्यो में तव अन्वयः, तुम्हारी संतति का मैं वध नहीं करूंगा, ये वरदान तो मैंने प्रहलाद को दे दिया। लेकिन फिर भी दर्प उपशमनाय अस्य प्रवृक्षणा बाहो मया, इसके घमंड को नष्ट करने के लिए इसकी भुजाओं को मुझे काटना पड़ा। दर्प उपशमनाय, घमंड को शांत करने के लिए, यही बोला, दर्प उपशमनाय अस्य बाहो, इसके भुजाओं को प्रवृक्षणा मया, मेरे द्वारा काटी गई। और भी कुछ किया है, भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने और भी किया।
कहते हैं भूरि बलम, इसकी जो बहुत बड़ी सेना थी, यतचा भारायितम भुवः, जो जमीन पृथ्वी के लिए भार बन चुकी थी, इसकी जो बड़ी सेना जो पृथ्वी के लिए भार बन चुकी थी, सूदितम मया, मेरे द्वारा उस सेना को तहस नहस कर दिया गया, काट दिया गया। और इसको तो मैं वैसे भी नहीं मारता, है ना। दर्प उपशमनाय अस्य प्रवृक्णा बाहो मया, सूदितम च बलम भूरि यत च भारायितम भुवः। फिर भी चत्वारो अस्य भुजाः, इसकी 4 भुजाएं शिष्टा मैंने छोड़ दी हैं। चत्वारो अस्य भुजा शिष्टा अभविष्यति अजरामरा, वो चारों भुजाएं इसकी अजर हैं, अमर हैं, वो कभी नहीं कटेगी। ये भी वरदान दिया। चत्वारो अस्य भुजा शिष्टा भविष्यन्ति अजरामरा। एक और वरदान दिया, पारखद मुख्यो भवतो, आपका यह मुख्य पारखद होगा, आपका यह मुख्य गण होगा। पारखदो मुख्यो भवतो न कुतश्चित भयो असुरः, इस असुर को कहीं कोई भय व्याप्त नहीं होगा। ये मेरा वरदान है। इति लब्ध्वा अभयम, इस प्रकार अभय दान प्राप्त करके असुरः कृष्णम शिरसा प्रणम्य, उस असुर ने भगवान कृष्ण को एकदम दंडवत होकर के, सिर झुका करके, प्रणाम करके, प्रणम्य गया, अंदर गया। प्राद्युम्निम सबद्ध्वा, अनिरुद्ध जी को, प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध जी को सबद्ध्वा, उनकी बहू यानी अपनी पुत्री उषा को रथम आरोप्य सम उपानयत, रथ पर बिठा करके ले आया और सामने रख दिया। ये आपको है, ऐसे नहीं किया, ऐसे बहुत बढ़िया किया है। अक्षौहिण्याः परिवृता सुवासा समलंकृतम् सपत्नीकं पुरस्कृत्य ययो रुद्रानुमोदितः। जब ले आया तो भगवान शंकर वहीं थे। भगवान शंकर कह रुको रुको रुको, उसको रोका है, भगवान शंकर ने रोका। रुद्रानुमोदितः, भगवान शंकर की प्रेरणा से फिर एक अक्षौहिणी सेना ले आया और प्रद्युम्न जी और जो है अपनी बहू उषा को बढ़िया आभूषण, बढ़िया वस्त्र पहनाए हैं, है ना। अक्षौहिण्या परिवृतम, ये सब कब हुआ? रुद्रानुमोदितः, भगवान शंकर की प्रेरणा से एक अक्षौहिणी सेना लाई। सुवासः, सुंदर वस्त्र पहनाए। सम अलंकृतम, बढ़िया बढ़िया गहने आभूषण पहनाए। फिर सपत्नीकम पुरस्कृत्य ययो, सबसे आगे आगे रथ चल रहा है जिसमें अनिरुद्ध जी और उषा जी बैठी हुई हैं और पीछे अक्षौहिणी सेना उसके पीछे चल रहा है बाणासुर। यहाँ आकर के भगवान कृष्ण के सामने उसने अर्पण किया है। भगवान कृष्ण इन सब को लेकर के द्वारिकापुरी जा रहे हैं। द्वारिकापुरी में क्या है जरा सा देख लिया जाए। स्वराजधानी विवेश, अपनी राजधानी द्वारिकापुरी में भगवान ने प्रवेश किया। उनकी राजधानी कैसी सजी है आज, है ना। देखिए, समलंकृता ध्वजैः, छोटी बड़ी ध्वजा पताकाओं से बिल्कुल चारों तरफ लगाई हुई है ध्वजाएं, पताकाएं, रंग बिरंगी पताकाएं लगी हुई हैं। सतोरणैः, जगह जगह तोरण द्वार बने हुए हैं। सतोरणैः उक्षित मार्ग चत्तराम, सड़कों पर चौराहों पर बिल्कुल अर्गजा का इत्र छिड़का हुआ है, सुगंधित मह मह महक रहा है। और सुहृद द्विजाति भी, नगर के द्वारा, हितैषियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा शंख बजाए जा रही हैं, आनक ढोल बजाए जा रहे हैं, दुंदुभियां बजाई जा रही हैं। अभ्युदय विवेश, इन सब के बीच भगवान ने द्वारकापुरी में पूरी सेना के साथ, अनिरुद्ध और उषा के साथ भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया। या एवं, जो लोग इस प्रकार का कृष्ण विजयम शंकरेण चा संयुगम, भगवान कृष्ण और भगवान शंकर के इस युद्ध को, संयुगम कृष्ण विजयम, और भगवान कृष्ण की विजय की गाथा को
प्रातः उत्थाय संस्मरेत, प्रातः काल उठ करके जो इसका स्मरण करेगा, न तस्य स्यात् पराजयः, उसकी कभी पराजय नहीं होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समय क्या हाल है? और अभी हो गया 10 मिनट हो गया। कल बढ़िया एकदम अलग से होगी राजा नृत्य की।